हमने जिक्र रिसालत अली से सीखा, हमें एहतराम रिसालत अली ने बताया। हम अलीयुन वलीउल्लाह इसलिए पढ़ते हैं, हमारा अकीदा नबूवत महफूज रहे। यही वजह है कि आज तक जितने भी झूठे नबी बने उनमें कोई एक भी अलीयुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ता था। अलीयुन वलीउल्लाह खत्म नबूवत की दलील है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दरवाजा खुला नहीं छोड़ते, हम अली वलीउल्लाह का ताला लगा देते हैं ताकि कोई भी बंदा खत्म नबूवत पे हमला करने से पहले अली वलीउल्लाह को देखे और वो वहीं पे ज़हन पकड़ के बैठ जाए कि जब अली जैसा बंदा नबी नहीं बन सका तो फिर किसी कम्मी की औकात ही क्या। जब अली ने नबी होने का दावा नहीं किया, यही वजह है शिया मजहब का अकीदा रिसालत सबसे अच्छा, शिया मजहब का एहतराम रिसालत का कानून सबसे अच्छा। हमने कभी भी नबी का जश्न फर्ज से नहीं पढ़ा। मुसलमानों ने 12 रबीउल अव्वल मनाई, हम 17 मना रहे हैं। मुझे इस बात से कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं कि नबी 12 को आए थे या 17 को आए थे। 12 भी चांद की तारीख है, 17 भी चांद की तारीख है। चांद ना था और ये था। ये कैलेंडरों के बाद नहीं, ये दिन और रात से पहले, ये सूरज और चांद से पहले। सूरज और चांद कुछ भी न था, मेरा नबी था। 12 रबीउल अव्वल आपने मनाई, अब हमसे भी सुने। हमने आपकी नातें सुनी है, अब हमारी नात सुने। हमने आपके जुलूस देखे, अब हमारा जुलूस देखे। अब देखें कि अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले जब नबी पढ़े तो फिर कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जाकर नहीं कहते तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। हम नबी का एहतराम कुरान से पढ़ के सुनाते हैं और तूने ये नाते तो पढ़ दी कि तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तू तो जिसका खाए उसका गाए और जिसका मोहम्मद खाता रहा। जिसके घर से सोना आया थे सज गए ने, ये कह के गलियां सजा ली, ये नहीं बताया कि सोना आया कहां था। वो घर नहीं बताया जहां आया था। तुमने अली के बाप का नाम छुपाने की खातिर एक दाई का नाम लिख दिया। और रबीउल अव्वल के महीने में ऊंटनी और डाचियां निकाल ली। मौलवी से पूछो ये ऊंटनी क्यों निकाल ली? अब कहते जी इसलिए निकाल ली है कि बीबी हलीमा जब नबी को लेने के लिए आई थी तो एक ऊंटनी पे आई थी, इसलिए उस ऊंटनी की याद में हम 12 रबीउल अव्वल को ऊंटनियां सजा के निकलते हैं। तुम्हें हुसैन का घोड़ा अच्छा नहीं लगता था, तुमने हलीमा की ऊंटनी की याद में ऊंटनियां निकाल ली। लेकिन मौलवी तुझे शर्म नहीं आई जिसपे थोड़ी देर के लिए मोहम्मद बैठा था, वो तुझे अभी तक याद है, और जो मोहम्मद के कांधों पे बैठे थे। आओ मैं शिया अकीदा रिसालत पढ़ूं। आज मुसलमान सड़कें बंद कर रहे हो। उसने गुस्ताखी की, उसने गुस्ताखी की। पहले घर के गुस्ताख पकड़ो। जो नबी को 40 साल के बाद नबी समझे वो नबी की तौहीन करता है। जो नबी को जबरील का शगीर समझे वो तौहीन रिसालत करता है। जो नबी को दाई का दूध पिलाए वो तौहीन रिसालत करता है। तूने अपने बच्चों के ज़हनों में नबी का तस्वुर क्या रखा? बकरियां चराते थे, गरीब घर में था, सलाम उस पर के जिसके घर न बोरी थी न बिस्तर था। तेरे अंदर की तकलीफ का मुझे पता। तूने इसलिए कहा कुछ ना था, अगर बताता कुछ था फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था। तुझे बताना पड़ता वो सैयदों की मां, वो अरब की अरबपति खतून,
वो बीबी खदीजतुल कुबरा जब नबी के घर आई है तो फिर खाली हाथ नहीं आई। ये नबी की वाहद बीवी है जो वजीफा लेती नहीं थी, इस्लाम को देती थी, जो माल गनीमत पे पलती नहीं थी, जो मुजाहिदों को तनख्वाहें देती थी। ये वही बीबी है जब नबी के घर में आई है। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है, अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके नबी के दरवाजे पे आए थे। यतीम अब्दुल्ला हम तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, तू हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। अभी नबी का चेहरा देकर सैयदों की मां ने कहा था, तू परेशान क्यों होता है मेरा सरदार, तेरी जूतियों की कसम, ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे मेरे कर्जदार है, ये सारे मेरे नमकखार है। बीबी ने पर्दे के पीछे खड़ी होकर कहा था, और फला इब्ने फला बता क्या तेरे बाप ने मेरा कर्जा नहीं देना। सब ने कहा बीबी माफी कैसे मिलेगी। फरमाया तलवारें वापस रखो, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवा। जिसकी सखावत ने इस्लाम को अमीर कर दिया, जिसका खा खा के अरब के भूखे ताजर हो गए। हम नहीं कहेंगे कि नबी यहां के नबी बने, हम मेराज भी सफर समझते हैं, अर्श नबी का घर समझते हैं। मौलवी कहता हमारी तरह जिस्म था, हमारी तरह खाता पीता था तो बशर था, ये तो उसकी मेहरबानी है वो हम जैसा बन के आ गया। जमींदार तबका मेरे सामने बैठा, मेरी धरती है, मेरी नगरी है। जमींदार जानवर को पानी पिलाने के लिए, मवेशी को पानी पिलाने के लफ्ज बोला अच्छी, ये किसी लुगत में नहीं, इसका कोई तर्जमा नहीं। उसने बोला क्यों? ताकि जानवर समझे। अब कल वो जानवर ये समझे कि ये मुझ जैसा है। ये तो उसने उसके लिए आसानी की थी, ये तो नबी ने हम पे आसानी की, तो हमारी तरह बन गया। अगर अपनी असली हालत में आता, दुनिया की वही हालत होती जो तूर में मूसा के साथियों की हुई। ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है इस माइक के जरिए से। कैसे पहुंच रही है? कि बिजली की लहर से। वो बिजली कहां है? इसके अंदर। बाहर ये प्लास्टिक का कवर, ये कवर ना होता मैं इसे छू ना सकता। लिहाजा बिजली बनाने वालों ने सोचा फायदा भी दुनिया ले, नुकसान भी ना हो, इस पे एक लिबास चढ़ा दो। ये लिबादा चढ़ा है, हकीकत नहीं, हकीकत अंदर है। बाहर एक लिबास, जब तक ये इंसानियत के करीब रहेगी इसमें लिबास रहेगा। लेकिन ये जो बाहर खंबे पे तारे हैं उसमें इससे ज्यादा करंट है, वहां कोई कवर नहीं, इसलिए वहां इसके अलावा जाता कोई नहीं। नहीं नहीं, ये दात, ये रायती थी, क्योंकि बात अभी समझ में नहीं आई। वहां इसके अलावा जाने वाला कोई नहीं, लिहाजा इसे लिबास की जरूरत ही नहीं थी। यही वजह है जब तक नबी का नूर इंसानियत के करीब रहा, ऊपर बशरियत का लिबादा रहा। जब शबे मेराज अपने घर पे गया, फिर अपनी असली हालत में गया था, जबरील ने भी पर जोड़ के कहा एक कदम आगे गया तेरे ही नूर से चल जाऊंगा। जबरील रुक गए, नबी की जूती चली गई। वो जूती किसी धात की बनी नहीं थी, चमड़े की थी, चमड़ा किसी जानवर का था। जानवर का चमड़ा नबी के पांव में हो तो मेराज पे चला जाता है। आओ हम तुम्हें बताएं, किसी ने कहा बशर था, किसी ने कहा नूर था। फिर दारशा जी दुआ लेने के लिए कहानी इससे भी कहीं आगे। जिसका बिल्कुल अकीदा अच्छा नहीं उसने कहा बशर था, जिसका अच्छा है उसने कहा नबी नूर से था। कहानी इससे भी कहीं ऊपर। अगर मैं कहूं नबी नूर से बने तो नूर नबी से पहले मानना पड़ेगा। ये मिंबर लकड़ी का मिंबर, लकड़ी पहले, मिंबर बाद। अगर कहें नबी नूर से, नूर पहले नबी बाद, वो कौन सी चीज है जो इससे पहले थी?
बाबा जी आप शायर भी हैं, मेरे पास एक भी लफ्ज ऐसा नहीं जो मैं इस्तेमाल करूं। मेरी जुबान जबरीन की तरह कांप के पीछे रह जाती। क्या कहूं कि क्या था और ये था, जो भी कहूंगा वो लफ्ज होंगे। शिबली नुमानी ने अपनी किताब में लिखा कि कायनात में अंधेरा था और हमारा नबी था। ये बात भी गलत है, अंधेरा भी मखलूक है। अंधेरा रोशनी की जिद है, अंधेरा भी मखलूक है। क्या कहूं कि क्या था, जो भी कहूंगा वो शय होगी। शय नहीं थी, लफ्ज नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अब आओ हम शिया पढ़े, हम रसूल पढ़े तो कैसे पढ़ते? सिर्फ वो था। होवा था, न जब न तब न कब न घड़ी न घड़ियाल, न दरिया में रवानी, न समुंदर में तुगयानी, न बादल में शोर, न हवा में जोर, न कलियों में चटक, न फूलों में महक, न सब्जे में लहक, न आग में दमक, न हीरे में चमक, न लीमू में खटास, न कंद में मठास, न पहाड़ों में ऊंचाई, न गारों में गहराई, न यूसुफ की जुदाई, न यकूब की दुहाई, न हाथी की जसामत, न चूंटी की कदामत, न खर्द की खबर, न इश्क की नजर, एक ला इला की हस्ती, एक इल्लल्लाह की मस्ती। अंधेरा नहीं, नूर नहीं, कुछ भी नहीं। उसने चाहा कि मैं देखूं कि मैं कितना हसीन हूं। उसने अपने ही नूर में से एक नूर अलहदा किया, नूर मिन नूर अल्लाह। कैसे हुआ? खल्क हो के नहीं, सादर हुआ। शुआएं सूरज की मखलूक नहीं, शुआ निकलती भी सूरज में, छुप भी सूरज में जाती। जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की शुआएं आती हैं। शुआएं बताती है कि सूरज है, जमीन पे अल्लाह नहीं आता। अल्लाह की हुज्जतें आती और वो बताती है कि अल्लाह है। शुआ निकलती भी सूरज से है, छुपती भी सूरज में। हुज्जत सादर भी अल्लाह से हुई, सुब भी नूरे तौहीद में गई। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना नहीं। हमें किसने बताया कि वो है? उसने चाहा, उसने चाहा जमाने को पता चले मैं कैसा हसीन। उसने अपने नूर से एक नूर अलहदा किया, उसने इस नूर में अपने नूर को देखा। फिर इसकी मोहब्बत में नूर के 12 पर्दे बनाए। कोई तखय्युल नहीं, कोई शायरी नहीं, कोई खिताबत नहीं, नाते मुस्तफा बा ज़बान मुस्तफा। 12 हजाबात बनाए। 12,000 साल तक इस नूर को उसने हिजाब कुदरत में रखा और सिर्फ इसे देखता रहा। वो मुसव्वर था, ये तस्वीर हो गई। वो आहद था, ये मोहम्मद हो गया। उसने 12,000 साल तक इसे हिजाब कुदरत में रखा। जमीन के 12,000 साल नहीं, नूरी 12,000 साल हिजाब कुदरत में। ये सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 11,000 साल तक हिजाब मन्नत में रखा, जहां पर सुभान मन होवा कायम लगा लवो की तस्बीह पढ़ता रहा। 10,000 साल तक हिजाब सआदत में रखा, जहां पर सुभान मन होवा दाइम लगा सबो की तस्बीह पढ़ता रहा।
9000 साल तक हजाब रिफत में रखा, जहां पर सुभान रफीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 8000 साल तक हजाब करामत में रखा, जहां पर सुभान मन हो व गनी लफ्ज़ कर तस्बीह पढ़ता रहा। 7000 साल तक हजाब रिफत में रखा, जहां पर सुभान रफीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 6000 साल तक हजाब मंज़रत में रखा, जहां पर सुभान ज़िल अर्श वल अज़ीम की तस्बीह पढ़ता रहा। 5000 साल तक हजाब मन्नत में रखा, जहां पर सुभान ज़िल मलिक वल क़दूस की तस्बीह पढ़ता रहा। 4000 साल तक हजाब हैबत में रखा, जहां पर सुभान ज़िल हैबत इंदल माफ़ तस्बीह पढ़ता रहा। 3000 साल तक हजाब गैबत में रखा, जहां पर सुभान ज़िल गैबत इंदल माफ़ तस्बीह पढ़ता रहा। 2000 साल तक हजाब हुस्न में रखा, जहां पर सुभान ज़िल हुस्न वल जमील की तस्बीह पढ़ता रहा। 1000 साल तक हजाब शफ़ाअत में रखा, जहां पर सुब्हानहू व बिहम्दिही की तस्बीह पढ़ता गया। मासूम फरमाते हैं 12 पर्दों से इस नूर का बाहर आना था। फ़क़तर मिनहु मिअत फ़क़तर 4 नूर, इस नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया। पसीने के कतरे गिरते गए, कोई आदम सफ़ीउल्लाह, कोई नूह नजीउल्लाह, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई मूसा कलीमुल्लाह। आज कोई मौलवी ऐसा नहीं जो आदम को रज़ी अल्लाह कहे, नूह को रज़ी अल्लाह कहे, इब्राहिम को रज़ी अल्लाह कहे। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, शर्म कर जो पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम, जो खून से बने वो रज़ी अल्लाह कैसे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। पसीने के कतरे गिरते गए, खुदा नबी बनाता। पसीने से मुराद वो पसीना नहीं, हमारा पसीना है हमारे जिस्म की कसावतों का बाहर निकलना। नूर का पसीना भी नूर, उसकी नादीदा निगाहों ने इस नूर को देखा। ये खशियत इलाही से पानी पानी हो गया। इस नूर से अर्क गिरने थे, उसने एक भी कतरा ज़ाया नहीं किया। मासूम फरमाते हैं खलकल अंबिया मिनल अर्क जबी, इसकी पेशानी का पसीना लिया नबी बना दिया। खलकल मलाइका मिनल अर्क सदरही, इसके सीने का पसीना लिया फरिश्ते बना दिया। खलकल लोह वल कलम मिनल अर्क यदैन, इसके हाथों का पसीना लिया लोह और कलम बना दिया। खलकल अर्ज़ो मिनल अर्क राजुलैन, इसके कदमों का पसीना लेके जमीन बनाई। अब शहर होता तो शायद मैं ये जुमला ना करता, मैं देहात में खड़ा हूं। दुनिया जो खाती है जमीन देती है, जो पीती है जमीन देती है। शर्म नहीं आ रही? सदियों से मोहम्मद के कदमों का सदका खा के फिर मौलवी कहता है मोहम्मद हम जैसा। इसके पैरों के सदके से 12 पर्दों से इस नूर का निकलना था। ये नूर के दरियाओं में आ गया। मासूम फरमाते कि दरिया ज़ुहद में आया, दरिया ज़ुहद दरिया करम, दरिया करम से दरिया तकवा में, दरिया तकवा से दरिया जूद में, दरिया जूद से दरिया सखा में, दरिया सखा से दरिया हलाता में, दरिया हलाता से रहमत में, दरिया रहमत से दरिया शफात में, दरिया शफात से दरिया हुस्न में। मुकद्दस दरियाओं को अबूर करता करता उधर अल्लाह तख्लीक आदम को कर चुका था, इधर ये आखिरी दरिया से निकला। खुदा ने सुल्ब आदम इस नूर को भेजा। इस नूर का सुल्ब आदम में आना था। खुदा ने फरिश्तों से कहा अब करो सजदा। फ़ाइज़ा सवैतहू व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, जब मैं अपनी रूह इसमें फूंकूं फिर सजदा कर। आदम को सजदा आदम की वजह से नहीं, इस नूर की वजह से। जब आदम पंचतन की वजह से पहचाना जाता है तो आदम का हलाली बेटा भी पंचतन की वजह से पहचाना जाता है। अगर अकीदा सुनो तो मासूम का फरमान में नस भी दे सकता हूं, किताब का हवाला। मासूम फरमाते हैं कि आदम ने कहा मेरे मालिक मुझे सजदा क्यों हुआ जबकि मैंने अभी तक तुझे सजदा नहीं किया। फरमाया आदम तेरे सुल्ब में वो नूर आ गया है, वो जो आलीन में रहते थे वो अब तेरे सुल्ब में आ गया। आदम ने कहा मुझे भी इस नूर की जियारत करना। मासूम फरमाते चंद लम्हों के लिए हमारा नूर आदम के हाथ पे आया ताकि आदम जियारत कर सके। यही वजह है कि हाथ की उंगलियां 5 हैं। तखय्युल नहीं पढ़ रहा, ख्याल नहीं पढ़ रहा। आदम के हाथ उंगलियां 5, किस्मत की लकीरें भी यहां, रिस्क भी इनके सदके, जिंदगी भी इनके सदके। मासूम फरमाते हैं कि अंगूठा आदम में नूर हुसैन आया था। यही वजह है कि बच्चा पैदा होते ही अंगूठा चूसता है।
के मवद्दत हुसैन जाए। दुनिया सिग्नेचर से स्कैनर पे पहुंच गई, पहचान अंगूठे से होती। इसलिए कि मासूम फरमाते हैं कि ये जो अंगूठे में लाइनें दायरे हर इंसान के जुदा है, हर एक का हुसैन से मोहब्बत करने का तरीका भी जुदा है। सुल्बे आदम इस नूर का आना था। कोई सुन्नी मेरा भाई बैठा हो, हम पढ़ रहे जिक्र रिसालत, जो हम पे एतराज है कि शी अपनी मजलिसों में नबी की बात नहीं करते, आओ हमसे सुनो कि हम नबी कैसे पढ़ते। रसूल फरमाते सुल्बे आदम इस नूर का आना था। सुल्बे आदम से सुल्बे शीस में आया, सुल्बे शीस से सुल्बे अनोश में आया, सुल्बे अनोश से सुल्बे किनान में आया, सुल्बे किनान से सुल्बे महलाइल में आया, सुल्बे महलाइल से सुल्बे बाजर में आया, सुल्बे बाजर से सुल्बे अदरीस में आया, सुल्बे अदरीस से सुल्बे अखनोक में आया, सुल्बे अखनोक से मसलोसख में आया, मसलोस से सुल्बे मल्क में आया, सुल्बे मल्क से सुल्बे नूह में आया, सुल्बे नूह से सुल्बे अरफक्षद में आया, अरफक्षद से सुल्बे शालख में आया, सुल्बे शालख से सुल्बे आबर में आया, सुल्बे आबर से सुल्बे फालक में आया, फालक से सुल्बे अरगो में आया, सुल्बे अरगो से सुल्बे इब्राहिम में आया, सुल्बे इब्राहिम से सुल्बे इस्माइल में आया, सुल्बे इस्माइल से सुल्बे किदार में आया, सुल्बे किदार से सुल्बे बिन्त में आया, सुल्बे बिन्त से सुल्बे हामल में आया, सुल्बे हम से सुल्बे यस में आया, सुल्बे यस से सुल्बे सही में आया, सुल्बे सही से सुल्बे आद में आया, सुल्बे आद से सुल्बे अदनान में आया, सुल्बे अदनान से सुल्बे माद में आया, सुल्बे माद से सुल्बे मदरका में आया, सुल्बे मदरका से सुल्बे खज़ैमा में आया, सुल्बे खज़ैमा सुल्बे कनाना में आया, सुल्बे कनाना सुल्बे नजर में आया, सुल्बे नजर से सुल्बे मालक में आया, सुल्बे मालक से सुल्बे गाब में आया, सुल्बे गाब सुल्बे फाहर में आया, सुल्बे फाहर से सुल्बे लवी में आया, सुल्बे लवी से सुल्बे काम में आया, सुल्बे काम से सुल्बे कलाम में आया, सुल्बे कलाम से सुल्बे जैद में आया, सुल्बे जैद से सुल्बे कसाम में आया, सुल्बे कसाम से सुल्बे अब्दे मनाफ में आया, सुल्बे अब्दे मनाफ से सुल्बे हाशम में आया, सुल्बे हाशम से सुल्बे अब्दुल मुतलम में आया। सिया मज़हब में कुरान से बड़ी कसम कोई नहीं, गाजी के अलम से बड़ी जमानत कोई नहीं। कुरान सर पे रखा, हाथ मेरे गाजी का अलम दे। मासूम फरमाते सुल्बे अब्दुल मुतलम में पहुंच के दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक सुल्बे अब्दुल्ला में चला गया, एक सुल्बे अबू तालिब में आ गया। जो इधर आया मोहम्मद रसूल अल्लाह बन गया, जो उधर गया अली आने वाले अल्लाह अली हक अली हक मल के नाराए हैदरी। एक अबू तालिब के घर आया, एक अल्लाह के घर आया। मैं फिर जुमला कहता हूं, एक अबू तालिब के घर आया, एक अल्लाह के घर आया। अबू तालिब ने इसका नाम मोहम्मद रखा, उसने इसका नाम अली रखा। एक जगह पे आके फर्क आ गया, अबू तालिब ने इसका निकाह फर्श पे पढ़ा, उसने अली का निकाह अर्श पे पढ़ा। एक आगोशे आमना में आ गया, एक आगोशे फातिमा बिनते असद में आ गया। जो आगोशे आमना में आया, इसकी बचपन तैयब, इसका लड़कपन ताहर, इसकी जवानी बेदाग, ये हदायत का चराग, ये ऐसा खिला कि इसकी डाली पे हर फूल मोहम्मद बन के आया। अब हमारा नबी आ गया अबू तालिब के घर, तरबियत करने वाला अली का बाप, पालने वाला अली का बाप, खाना खिलाने वाला अली का बाप, उंगली पकड़ के चलना सिखाने वाला अली का बाप, नाम रखने वाला अली का बाप। सही बुखारी में मैं हदीस दिखाने के लिए, सही बुखारी में हदीस लिखी है, अगर सही बुखारी में लिखी है तो यकीनन सही होगी। कि रिसालत इमाम ने फरमाया जो किसी यतीम को पाल ले वो जन्नत मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरे हाथ की दो उंगली। जो किसी यतीम को पाल ले वो तो नबी के साथ होगा, और जो नबी जैसा यतीम पाल ले, हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो या जाफर के मूसा रजा हो, जवाद तकी हो या नकी मस्त धुआ हो, सरकार हसन अस्करी अंजुम बकबा हो या महदी आखिर के हजाबों में छुपा हो, हर जुज्व इसी पे करे गालब से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। नाम मेरे शहनशाह का इमरान, कुनियत मेरे शहनशाह की अबू तालिब, नाम अबू तालिब नहीं, तालिब का बाप, बड़े शहजादे का नाम तालिब था, बादशाह मशहूर हुए अबू तालिब के, असल नाम इमरान। ये मौलवी की साजिश थी, इसने किताबों में ये नाम नहीं लिखा, इसने तारीख में ये नाम नहीं लिखा, नाम अबू तालिब लिखा।
ताकि बच्चों के जहन में असल नाम ना आए। अगर बच्चों को नाम इमरान बता दिया, बच्चे मौलवी से पूछेंगे ये कुरान में आले इमरान कौन है? ये किसके लिए आई सूरत? सूरत का नाम सूरह इमरान नहीं, आले इमरान। इमरान की आल, मुनाजरा, मुकातला, मुकालिमा, मुबाहिला, जितनी इल्म कलाम की शर्तें मैं करने के लिए तैयार। मज़हब इस्लाम में इमरान गिन के बता कितने? 3 इमरान है, चौथा है ही कोई नहीं। मूसा के बाप का नाम इमरान, मरियम के बाप का नाम इमरान, अली के बाप का नाम इमरान। कुरान में सूरह इमरान नहीं, आले इमरान। इन तीनों में से एक इमरान चुनना है, लेकिन उसकी औलाद होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने आले इमरान कहा है, मौलवी तेरी मर्जी है, मूसा का बाप चुन, ईसा का नाना चुन, अली का बाप चुन। अगर तू कहेगा मूसा का बाप है तो मूसा का तो बेटा ही कोई नहीं था। अगर कहेगा ईसा का नाना है तो ईसा की तो शादी नहीं हुई थी। पीछे एक इमरान बचेगा। कुरान में आले इमरान है, पर्दे में लाले इमरान। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन इज्जत है। लेकिन मुद्दत से, बड़े अरसे से सैयदों के घर से एक चीज चोरी हुई थी। 7 गांव सैयदों के। इससे अच्छी जगह पूरे मुल्क में मुझे कहीं मिलनी नहीं जहां इतनी जमीनें सैयद है। लिहाजा इतने सदात की मौजूदगी में सैयदों के घर से एक चीज चोरी हुई थी। आज मैं वो माल बरामद करने लगा। इतने सैयदों के सामने अगर बरामदगी हो, माल भी आपके घर का हो, दाल बेशक न देना, नौकर को तसल्ली और शाबाश दे देना कि माल बड़ा अच्छा बरामद किया। बाबा जी पीरदार शाह जी, तकी शाह जी, पीर शाह जी, जिस नबी की पेशानी में नबी का नूर होता था उसकी गोद में नहीं होता था। जिसकी गोद में होता था उसकी पेशानी में नहीं होता। ये हमारे नबी के नूर की पहचान थी। ये पेशानियों में आया। यही वजह है किताबों में लिखा कि वो जो अबरहा काबा गिराने के लिए आया था, उसने हजरत अब्दुल मुत्तलब को बुलाया था, तो उसने अपने हाथी को भेजा था अब्दुल मुत्तलब को कत्ल करने के लिए। और ये सिलेबस की किताबों में लिखा है कि हाथी ने आके बजाए अब्दुल मुत्तलब पे हमला करने के, सरकार के कदमों पे अपना सर रख दिया। किताबें कहती इसलिए कि उसे हजरत अब्दुल मुत्तलब की पेशानी में नबी का नूर नजर आ गया। अच्छा, काफर के हाथी को पता चल गया कि नबी नूर है। इसका मतलब है कि ये नूर पेशानियों में होता था। माल बरामद करने लगा हूं, नाम लूंगा, एक इस्म लूंगा, आपको पता चल जाएगा ये माल चोरी हुआ। जिसकी पेशानी में, उसके गोद में नहीं। मसलन नबी का नूर हजरत इब्राहिम की पेशानी में था जब तक हजरत इस्माइल दुनिया में नहीं आए। जब इस्माइल दुनिया में आए, अब ये नूर यहां से निकला, इस्माइल की पेशानी में आ गया। अब इब्राहिम की गोद में है, पेशानी में नहीं। जिसकी पेशानी में होता था उसकी गोद में नहीं होता था, जिसकी गोद में होता था उसकी पेशानी में नहीं होता था। मक्के का बाजार था। अबू तालिब अपने घर से बाहर निकले, सामने से एक बंदे ने देखा, उसने कहा अस्सलाम अलैका या ज़ुन्नुरैन, ऐ 2 नूरों वाले तुझ पे मेरा सलाम। वो 2 नूर कौन से थे? गोद में मोहम्मद का नूर था, पेशानी में अली का नूर। पहली बार ज़ुन्नुरैन अली के बाप को कहा, 2 नूरों वाला सरदार। जिसने नबी को पाला। 2 हस्तियों ने तो नबी पे एहसान किया, जिसके एहसान का जिक्र अल्लाह बार बार कुरान में कहा। मेरा हबीब, तुझे हमने माल दिया, तुझे मैंने गनी कर दिया, तू यतीम था, तुझे हमने पाला।
एक अली का बाप, एक ज़हरा की माँ। एक ने दौलत की हद कर दी, एक ने मेहनत की हद कर दी। आज ना किसी मस्जिद में अबू तालब की बात, ना बीबी खदीजा का तस्करा। दुश्मनी इन दोनों हस्तियों से क्या? अबू तालब अली का बाप है, खदीजा ज़हरा की माँ। इंडिया के एक शायर ने 2 सत्र लिख के कलम ही तोड़ दी। उसने कहा बस इस खता पे तुझे इस जहां ने छोड़ा है। हज़रत अबू तालिब को कहा बस इस खता पे तुझे इस जहां ने छोड़ा है, तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा। अबू तालिब तुझसे दुश्मनी जाती नहीं, अली की विलायत की वजह से। सुन्नी किताब है रोज़तुल अहबाब, उससे लेके एक जुमला पढ़ देता। मक्के में कहत पड़ गया, नबी की ज़ाहरी उम्र अभी 5 साल थी। अभी मक्के वालों को नहीं पता था कि ये नबी है। नबी चुप थे। बंदे कहते 40 साल तक चुप रहे। क्यों चुप रहे? मेरा टाइम 8 बजे था, मैं 5:30-6 बजे पहुंच गया था। जब मैं डेरे में था मैं तब भी खतीब था, लेकिन चुप था। मजमा आए तो अपनी खिताबत का इज़हार करूं। जब नबी दुनिया में आए, नबी थे, चुप थे। क्या कहते मैं नबी हूं? वो गवाह मांगते तो कहां से लाते? क्योंकि इसका ऐलान है कि मैं वहां से नबी बन के आया। गवाह भी वहां से चाहिए था। इन्होंने कहा था कुन तो नबी या आदम बैन अल मा'i व तीन, मैं आदम के बनने से पहले का नबी हूं। गवाह भी ईसा नहीं चाहिए था, गवाह भी वो चाहिए जो कहे कुन तो वलियन आदम बैन अल मा'i व तीन। जब तू नबी था मैं तब भी तेरा वली था। जब से तू नबी है तब से मैं वली हूं। न तेरी नबूवत नहीं, न मेरी विलायत नहीं। तेरी नबूवत भी वाजिब है, मेरी विलायत भी वाजिब है। अब मुझे नहीं पता दुआ कहां से निकलेगी और धुआं कहां से निकलेगा। मोहम्मद और रसूलुल्लाह ना पढ़ो फिर भी नमाज जाती है। अली और वलीउल्लाह ना। सैयदों का एहतराम है अली की वजह से। सैयद से बढ़ के अपनी निस्बत को कौन समझेगा? 5 साल की ज़ाहरी हयात तैयबा हमारे नबी मक्के में कहत पड़ गया। सुन्नी किताब में लिखा है कि इतना कहत पड़ गया मक्के वाले परेशान हो। कबीलों के सरदार इकट्ठे हुए। मक्का बरादरियों का शहर नहीं था, कबीलों का शहर। फैसले बरादरियां नहीं करती थी, कबीले करते। हर कबीले के हर फर्द को फैसले का हक भी नहीं था। जो फैसला सरदार करता वो कबीले को मानना पड़ता। सरदार इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कबाइल के बारे में सोचे, भूख से लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे करते अपने अपने खुदाओं को सहरा में लेके आओ, क्योंकि ये अरब की तहजीब थी। ये हर कबीला अपना खुदा पूछता था। ये इतने मुतअस्सब थे, ये दूसरे कबीले का बुत भी नहीं पूछते थे। हर कबीला बिस्मिल्लाह दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह। वो बेहतरीन सदफ जहां से गोहरे ज़ाकरी निकला। जनाब गुलाम अब्बास सदफी साहब बरसरे मेंबर तशरीफ लिया। आखिरी जुमला इजाजत दुआ। हर एक कबीला अपना अपना खुदा लेके आए, अपने अपने खुदाओं को सहरा में रखते, एक एक खुदा के सामने हाथ जोड़ते। कोई तो बारिश भेजेगा। एक सरदार ने उठ के कहा हम तो सारे ले आएंगे। वो किन्हें लेके आए? उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा हाशमी, क्योंकि मक्के का वो इज्तिमाई नहीं होता जहां वो ना है, क्योंकि हम सारे कम्मी हैं, वो सरदार है। जिनके घर काबे की चाबी पड़ी है, जिनके घर से हम कहत के दिनों में रोटी मांग के लाते, उनको भी ना बुलाएं।
एक सरदार ने कहा वो तो किसी खुदा को भी नहीं मानते। उनका फिर आज मक्के में फैसला होगा, या वो खुदा दिखाएंगे या बताएंगे उनका खुदा है ही कोई। 3 सरदार चुने गए, वो इकट्ठे हो गए अली के घर, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से निकला अली के बाप। मैं जुमला तब्दील करता हूँ, कुल्ले ईमान के बाप का पहला कदम मक्के के बाजार में आया। कुफार के जिस्म में कप कपी तारीफ, ऐ रईस मक्का, ऐ मतवल्ली काबा, ऐ खानदान बनु हाशिम के चश्मो चरा, हमने फैसला किया है कि हम अपने अपने कबाइल अपने अपने खुदा लेके आएंगे। अगर तुम्हारा भी कोई खुदा है, कल को तू भी सहरा में लेके आ। एक लम्हा देर किए बगैर रोज़तुल अहबाब वाला लिखता है, हज़रत अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा इंतजार करना हम भी आएंगे। मक्का में ये बात आग की तरह फैल गई, उन्होंने इकरार कर लिया है। हमें आज तक नहीं पता चला अब्दुल मुत्तलिब किसकी पूजा करता है, हमें किसी ने नहीं बताया कि हाशिम किसके आगे झुकता था। आज पहला इंकशाफ अबू तालिब ने किया है, इनका भी कोई खुदा है। कल इनका खुदा आएगा, देखेंगे हाशिमियों का खुदा कैसा है, हाशिमियों का बुत कैसा है। लोग इंतजार में थे, अपने अपने बुत सजा दिए गए थे, नजरे बुतों पे नहीं थी। अबू तालिब के दरवाजे हवेली ततहीर का दरवाजा खुला, हज़रत अबू तालिब घर से बाहर, लोग पंजों पे खड़े होकर अबू तालिब को देखेंगे। किताबें कहती हैं हाथ में कोई बुत नहीं था, कांधों पे 5 साल का नबी था। आज हज़रत अबू तालिब के चलने का अंदाज निराला था। किताबें कहती जहां सरदार बैठे थे उनके करीब से गुजर गए। चौधरी साहब किताबें कहती है इतनी ऊंची चोटी पे जाके अली का बाप खड़ा हो गया कि उस दिन मक्का में काफरों के सहन में बैठी हुई माओ की गोद में लेटे हुए बच्चे अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। आज कोई भी मक्का में ऐसा नहीं था जो हजरत अबू तालिब का चेहरा न देख रहा हो। मर्दो जन बच्चे बूढ़े सब अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। हजरत अबू तालिब मक्का की ऊंची चोटी पे जाके खड़े हुए। अरब के कबीलों के सरदारों ने कहा अबू तालिब हमने कहा था अपना बुत लेके आ, तू अपने भतीजे को लेके आ गया, क्या तू अपने भतीजे की पूजा करता है? हजरत अबू तालिब ने खुदाओं को इकट्ठा क्यों किया है? उनका नज़ूल बारिश के लिए हजरत अबू तालिब ने मोहम्मद के छोटे छोटे हाथ पकड़े, आसमान की तरफ मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता, आसमान से बारिश नाज़िल कर। इधर कहना था ये मक्के में एक बदली आई, उसने बारिश बरसानी शुरू की। हर एक अपना अपना खुदा लेके दौड़ा। अबू तालिब के चेहरे में मुस्कुराहट आई, नबी की आंखों में नूर आया, आवाज़ परवरदिगार आई मोहम्मद एहसान याद रखना, ये कर्जा वापस करना है। आज इसने मक्के की चोटी पे खड़े होके तेरी रिसालत का ऐलान किया है। कल पलानों का मिंबर बना के अली की विलायत